जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम में कुछ जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अगर आप टैली प्राइम में जर्नल एंट्री नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको सीख ज़रूर मिलेगी। तो आइए हम कुछ जर्नल एंट्री को देखते हैं और अपने टैली प्राइम में करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, राम ने व्यापार शुरू किए 10 लाख से। तो राम यहाँ पे एक व्यापार शुरू कर रहा है, तो हमें एक कंपनी बना लेनी है। तो कंपनी हम यहाँ पे बना ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी हम एबीसी के नाम से बना लिए हैं। अब यहाँ पे राम एक व्यापार शुरू कर रहा है, ठीक है, 10 लाख से। तो जब भी हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं अपने टैली में, तो उसकी पहली एंट्री यही होती है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना व्यापार शुरू किया। तो जब भी कोई व्यापार शुरू होता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? F6 में होती है। तो इसकी एंट्री जो है F6 में हो जाएगी, यानी रिसिप्ट में होगी। अब रिसिप्ट में होगी तो इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तो इसका डेबिट और क्रेडिट होगा। डेबिट में तो कैश आ जाएगा, क्योंकि कैश लगा करके व्यापार शुरू किया जा रहा है। और क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैपिटल, क्योंकि आपका कैपिटल लग रहा है, ठीक है। तो डेबिट में आपका कैश हो जाएगा, क्रेडिट में आपका कैपिटल हो जाएगा 10-10 लाख रुपये। तो इसकी एंट्री F6 में कर लेनी है, डेबिट में कैश और क्रेडिट में कैपिटल। तो चलिए हम इसकी एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। तो टैली प्राइम ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ओपन है। टैली प्राइम हम खोल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कंपनी बनी हुई है। हमें एंट्री करने के लिए जाना होता है वाउचर ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे? वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाकर के क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट खुलता है। तो हमें ये एंट्री रिसिप्ट में करनी है, F6 में करनी है। तो हम इधर से शॉर्टकट की में F6 क्लिक करेंगे, यानी रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट वाउचर मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट शो करेगा। रिसिप्ट में होता क्या है कि पहले आपका क्रेडिट ही शो करता है, CR शो करता है। तो आपको पहले CR ही डालना पड़ता है। अगर मान लिया जाए इस तरह का इंटरफेस आपके रिसिप्ट में नहीं शो कर रहा है, तो आपको यहाँ से चेंज मोड पे जाना है और डबल एंट्री पे क्लिक करना है। हो सके आपका सिंगल एंट्री पे क्लिक हो तो इस तरह से शो करे। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? चेंज मोड पे जाना है और यहाँ से डबल एंट्री पे क्लिक करके इंटर करना है। अब डबल एंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे उस तरह से इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा, डेबिट और क्रेडिट वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्रेडिट में मेरा कैपिटल है और डेबिट में मेरा कैश है। तो क्रेडिट में हमें कैपिटल डालना है। तो हम यहाँ से टैली प्राइम में जाते हैं और क्रेडिट में कैपिटल का लेजर बनाते हैं। तो क्या कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है, क्योंकि बिना लेजर का काम नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे राम्स कैपिटल, राम अगर एक खोल रहा है लेजर अकाउंट तो राम्स कैपिटल कर लेते हैं, राम्स कैपिटल, ठीक है। राम्स कैपिटल अंडर कहाँ जाएगा? तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में डाल करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। राम कैपिटल्स कितना से है? 10 लाख से है। 10 लाख डाल दिए, इंटर किए। अब आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट में कैश, डेबिट में कैश हो जाएगा। तो डेबिट में कैश डालिए। नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, और इसे आप एक्सेप्ट कर ले। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन से माल खरीदा, यानी परचेज किया। राम तो अपना एक 10 लाख पूंजी लगा करके व्यापार स्टार्ट कर लिया। अब उसका जो पहला काम हो रहा है वो मोहन से माल खरीदने का हो रहा है। तो खरीदारी जब भी करते हैं उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? हम F9 में करते हैं। F9 से मेरा परचेज खुलता है, तो खरीदारी की एंट्री F9 में करते हैं। तो इसकी एंट्री F9 में होगी। कितना की है? तो 20,000 की है। 20,000 की एंट्री है। तो अब 20,000 की एंट्री अगर अब डेबिट और क्रेडिट पूछा जाए तो क्या होगा? तो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तो डेबिट में आपका हो जाएगा परचेज। क्या होगा? परचेज, क्योंकि सामान खरीद रहे हैं। और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। तो जब भी आपके पास से कैश जाता है तो कैश हमेशा क्रेडिट में ही जाता है, तो क्रेडिट में कैश हो जाएगा। अब इसकी एंट्री होगी F9 में। तो F9 में हम एंट्री करने के लिए टैली प्राइम को ओपन करेंगे। F9 खोलने के लिए यहाँ से F9 पे क्लिक करेंगे। F9 का मतलब परचेज होता है। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे परचेज पे। परचेज पे क्लिक करने के बाद डेबिट क्रेडिट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मोड चेंज है। आपको क्या करना है? चेंज मोड पे जाना है। यहाँ से एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर कर लेना है। अब आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं अपना। अब पार्टिकुलर्स में आपको पहले क्रेडिट इसमें भी पूछेगा। परचेज में भी पहले क्रेडिट ही पूछा जा रहा है। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश, और डेबिट में हो जाएगा परचेज। तो हम क्रेडिट में क्या डालेंगे? कैश डालेंगे। तो कैश का लेजर बना हुआ रहता है। किसी भी कंपनी में कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, इससे आपको मतलब नहीं है। तो हम कैश डाल लिए, इंटर कर लिए, फिर इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद अमाउंट पूछता है, तो 20,000 अमाउंट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। 20,000 अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपसे डेबिट पूछा जाएगा। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? परचेज का लेजर चाहिए। तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और परचेज का लेजर बनाना है, ठीक है। परचेज का लेजर अंडर कहाँ जाता है? तो अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटर कर लेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज की एंट्री हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम को नगद माल बेचा।
नगद माल बेचा जा रहा है, उधार नहीं बेचा जा रहा है, नगद बेचा जा रहा है। तो श्याम को माल बेचा गया, तो जब भी बेचने की एंट्री होती है तो इसकी एंट्री F8 में होती है। F8 से क्या खुलता है, सेल्स खुलता है, तो इसकी एंट्री F8 में हो जाएगी क्योंकि सामान बेचा जा रहा है। अब बात आती है डेबिट और क्रेडिट की, इसकी डेबिट में क्या होगा और इसकी क्रेडिट में क्या होगा। तो जब भी माल बेचते हैं तो पैसा आता है, तो पैसा कभी भी आता है तो वो डेबिट में क्या हो जाता है, आपका कैश हो जाता है। तो डेबिट में आपका कैश हो जाएगा, और माल बेचा जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स। तो डेबिट में कैश और क्रेडिट में सेल्स। नगद माल बेचा जा रहा है तो श्याम से कोई मतलब नहीं है, तो हमें करना क्या है, हमें जाना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में जाने के बाद सेल्स में एंट्री करने के लिए F8 शॉर्टकट की होता है, तो यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे। सेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको डेबिट एंड क्रेडिट के लिए क्या करना है, चेंज मोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एज वाउचर मोड पे चले जाना है और इंटर करना है। अब आपसे सेल्स में पहले डेबिट पूछता है, तो डेबिट में कैश हो जाएगा तो कैश डाल लेंगे, इंटर कर लेंगे। अब अमाउंट कितना है, 3000 रुपया है, तो इंटर कर लेते हैं, 3000 रुपया यहाँ पे डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद क्रेडिट में आपको सेल्स का लेजर चाहिए, तो आपको जाना है यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। तो सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर हम इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। इंटर करने के बाद हम इसे इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नरेशन लिखना है तो बीइंग लगा करके बीइंग सेल्स हम लिख देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस सेल्स की ट्रांजेक्शन भी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, राम से माल क्रय किया। क्रय का मतलब भी होता है परचेज किया, तो परचेज यहाँ पे भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्रय किया जा रहा है, यानी परचेज किया जा रहा है। परचेज का मतलब क्या होता है, F9 होता है, तो इसकी एंट्री भी कहाँ होगी, F9 में होगी। तो राम से माल क्रय किया गया, कितने का, 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का राम से माल क्रय किया गया, तो इसका अगर डेबिट और क्रेडिट देखा जाए, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, तो क्या होगा, तो माल क्रय किया जा रहा है तो पैसा जा रहा है, तो पैसा तो यहाँ पे जा रहा है, किससे हो रहा है, राम से हो रहा है। तो राम, यहाँ राम से माल क्रय किया गया है, राम से, तो डेबिट में तो परचेज हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परचेज हो जाएगा। अब यहाँ माल क्रय किया गया है तो ये एक नगद नहीं किया गया है, तो नगद नहीं किया गया है तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो डेबिट में परचेज और क्रेडिट में आपका राम हो जाएगा। अगर यही लिखा होता राम से नगद क्रय किया गया, तो डेबिट में परचेज और क्रेडिट में आपका सेल्स कैश हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेबिट में परचेज और क्रेडिट में राम हो जाएगा क्योंकि राम से माल क्रय किया गया है। तो F9 में इसकी एंट्री होगी। तो हम टैली में चले जाते हैं, F9 में फिर से चले जाते हैं, डेबिट क्रेडिट के लिए चेंज मोड में चले जाते हैं, एज वाउचर पे क्लिक कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 2 डाल लेते हैं। अब आपसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में क्या होगा, राम होगा, तो राम का लेजर बनाएंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक राम का लेजर बनाएंगे। राम का लेजर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम राम से माल क्रय कर रहे हैं, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद फिर इंटर करेंगे। अब आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछेगा, तो अमाउंट डालेंगे, 1000 रुपये का है तो 1000 डालेंगे। न्यू रेफरेंस डालेंगे, यहाँ जब भी हम परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस डालते हैं, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो परचेज का लेजर बना हुआ है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम डेबिट में परचेज डाल दिए, इंटर कर लिए, नरेशन लिख दिए, बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लिए। तो ये एंट्री भी आपका हो गया। अब अगला एंट्री क्या है, रमेश को माल विक्रय किया गया। विक्रय करने का मतलब क्या होता है, बेच दिया गया। तो रमेश को माल बेचा गया, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, F8 में होगी, यानी सेल्स में होगी। अब इसका डेबिट एंड क्रेडिट देखा जाए तो क्या होगा, इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो देखिए रमेश को माल विक्रय किया गया, तो जब भी माल बिक्री होता है तो कैश आता है और माल जाता है आपका, तो पैसा आ रहा है और माल जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो यहाँ पे नगद नहीं दिया गया है, तो नगद नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे, क्योंकि नगद होता तो हम कैश लिख लेते, लेकिन नगद नहीं है तो रमेश लिखेंगे। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो सेल ही कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका सेल्स। तो डेबिट में रमेश हो जाएगा, क्रेडिट में आपका सेल्स हो जाएगा। F8 में इसकी एंट्री जाएगी। तो हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं, F8 को खोल लेते हैं, फिर चेंज मोड पे जाते हैं, एज वाउचर पे जाते हैं और इंटर कर लेते हैं। अब क्या लिखना है डेबिट में, तो डेबिट में पहले लिखना है रमेश, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक रमेश का लेजर बनाइए। ठीक है, रमेश का लेजर अंडर जाएगा संडी डेटर्स में, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंटर करके इसे हम फाइनल एक्सेप्ट करेंगे। अब पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो इसे भी हम इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे रमेश का अमाउंट पूछेगा कि अमाउंट कितने का है, तो 2000 रुपये का है, 2000 डाल दिए।
अब न्यू रेफरेंस डालेंगे क्योंकि माल बेचते समय भी न्यू रेफरेंस डालते हैं और इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ का लेजर होगा, सेल्स का लेजर होगा, तो सेल्स का लेजर बना हुआ है तो सेल्स का लेजर डाल लेंगे हम, इंटर कर लेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग सोल्ड, सामान बिक गया और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रमेश से सामान बिक्री का भी एंट्री आपका हो गया। अब बाबू को रो कर दी, रकार लिखा गया, रो कर दी, बाबू को रो कर दी यानी पेमेंट की, सिंपल सी बात है, बाबू को रो कर दी यानी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करने की एंट्री कहाँ होती है, F5 में होती है। अब 5,000 रुपया बाबू को रोकर दिया गया, तो रोकर जब भी जाता है, पैसा आपके कंपनी से जा रहा है यानी आपके यहाँ से जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश, और डेबिट में क्या हो जाएगा, तो बाबू को पैसा दिया जा रहा है तो बाबू हो जाएगा आपका डेबिट में। सिंपल एंट्री है, तो इसको F5 में हम डालेंगे, तो यहाँ से खोलेंगे हम टैली, F5 पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में बाबू का लेजर चाहिए, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक बाबू का लेजर बनाएंगे। ठीक है, अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, परचेज या पेमेंट तो संडी क्रेडिटर में, परचेज पेमेंट तो संडी क्रेडिटर, P फॉर परचेज P फॉर पेमेंट, अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में। तो बाबू को पेमेंट हो रहा है तो संडी क्रेडिटर में डालिए, अंडर एक्सेप्ट कर लिए। कितना रुपया है, 5,000 है, 5,000 डाल दिए। अब ऑन अकाउंट पैसा, तो ऑन अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर करेंगे। अब ये पैसा कैसे है आपका, तो कैश में है तो कैश डाल दिए और एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब अगला एंट्री देखते हैं। अगला एंट्री है आपका 7वां नंबर, माल वापस किया गया 4,000 का, वापस किया गया माल, तो माल वापस हुआ तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेज रिटर्न में। कहाँ चला जाएगा ये, परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न का मतलब होता है डेबिट नोट, तो इसकी एंट्री चले जाएगी डेबिट नोट में। तो माल रिटर्न किया गया तो इसका एंट्री हो जाएगा डेबिट नोट में। कहाँ हो जाएगा, डेबिट नोट में। ठीक है, इसकी एंट्री होगी डेबिट नोट में। अब डेबिट और क्रेडिट देखेंगे क्या होगा, तो जब भी सामान रिटर्न होता है, रिटर्न कितने का हो रहा है, 4,000 का, तो कैश तो हो जाएगा आपका डेबिट में, सामान रिटर्न हो रहा है, माल वापस किया गया मतलब वापस किए, माल वापस किया गया 4,000 का, तो 4,000 का माल यहाँ पे वापस कर दिया गया, यानी हमने किया, माल वापस आया नहीं, माल हम किया, तो डेबिट में कैश आ जाएगा क्योंकि कैश मेरे पास आ जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, माल वापस हो रहा है तो परचेज रिटर्न का एंट्री हो जाएगा, परचेज रिटर्न का लेजर हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा आपका। तो चलिए हम इसको एंट्री करते हैं डेबिट नोट में। तो डेबिट नोट खोलने के लिए अदर वाउचर में जाना होता है, अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ डेबिट नोट Alt+F5 शॉर्टकट की होता है, इसे एंटर करेंगे, खुल जाएगा। चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर मोड करके इंटर कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट दिख जाएगा। सबसे पहले आपसे डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में हम क्या डालेंगे, तो डेबिट में हम कैश डालेंगे क्योंकि पैसा मेरे पास आएगा, हमने माल रिटर्न किया है। कितने का माल रिटर्न किया है, तो 4,000 का, 4,000 इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद किसको रिटर्न किए हैं, तो यहाँ तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन परचेज रिटर्न का आपको लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक परचेज रिटर्न का लेजर बनाए। परचेज रिटर्न का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 4,000 का सामान रिटर्न हो जाएगा। ईवे बिल को नो रखेंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज रिटर्न, और एक्सेप्ट कर लिए। तो ये डेबिट नोट की एंट्री आपकी हो गई। अब अगला एंट्री है माल क्रय किया गया। क्रय का मतलब होता है फिर से परचेज किया गया। कितना परचेज किया गया, मतलब F9 किया गया, यानी F9 मतलब परचेज होता है 2,000 का, तो डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, माल क्रय किया गया, तो डेबिट में हो जाएगा आपका परचेज क्योंकि सामान आ रहा है, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। तो 2,000 का मैंने माल परचेज किया, 2,000 रुपया दिया तो माल परचेज हुआ। तो हम चले जाएंगे यहाँ से टैली प्राइम में, टैली प्राइम में जाके परचेज में जाएंगे, परचेज में जाने के बाद चेंज मोड में फिर से जाएंगे, एज वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। तो ये आपको तो बार बार करना पड़ेगा। सप्लायर्स नंबर 3 डाल लेते हैं। उसके बाद आपसे पहले क्रेडिट पूछता है, तो क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में क्या डालेंगे, हम कैश डालेंगे क्योंकि हम मेरे यहाँ से क्रेडिट हो रहा है कैश, 2,000 रुपया। कितना, तो 2,000 इंटर कर लेंगे, 2,000 डाल लेंगे। इंटर करने के बाद अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में क्या डालेंगे, परचेज डालेंगे, और परचेज डालने के बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज, बीइंग परचेज, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री आपकी हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, श्याम को रोकर प्राप्त हुई, श्याम को रोकर प्राप्त हुई यानी रिसीव हुई पैसा, कितना, 1,000 रुपया। तो श्याम से रोकर जो प्राप्त हुई, तो रोकर प्राप्त होने की एंट्री अब कहाँ हो जाएगी, तो जब भी पैसा प्राप्त होता है उसकी एंट्री हो जाती है F6 में, F6 में। तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, रिसिप्ट में हो जाएगी। अब रिसिप्ट में होगी तो इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका डेबिट और क्रेडिट हमें देखना है, तो हम इसका डेबिट और क्रेडिट देखते हैं क्या होगा। तो पैसा रिसिप्ट हो रहा है, पैसा रिसिप्ट हुई तो डेबिट में ऑलरेडी कैश हो जाएगा,
कैश रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट में कैश हो जाएगा। किससे रिसिप्ट हो रहा है? तो श्याम से, तो क्रेडिट में श्याम हो जाएगा। तो चलिए हम F6 में इसकी एंट्री कर लेते हैं। टैली खोलते हैं, F6 खोलते हैं। क्रेडिट पहले पूछ रहा है, तो क्रेडिट पहले पूछ रहा है तो क्या होगा? श्याम होगा। तो श्याम का तो लेजर ही नहीं है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, बनाएंगे SHYAM। श्याम का लेजर चला जाएगा सन्डी डेटर्स में, क्योंकि इससे रिसिप्ट हो रही है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट डालेंगे कितना? तो 1000 रुपया। इंटर करने के बाद ऑन अकाउंट, और इसे कैश रिसिप्ट हो रही है तो कैश डाल लेंगे, और एक से हम बीइंग रिसिप्ट लिख लेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपकी रिसिप्ट की एंट्री हो जाती है। अब अगला एंट्री देखते हैं, लास्ट एंट्री है, राम और श्याम ने व्यापार शुरू किए। तो यही क्वेश्चन पहले है, राम ने व्यापार शुरू किए, यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि राम और श्याम ने व्यापार शुरू किया। तो इससे मतलब नहीं है कि राम और श्याम एक कंपनी बन जाएगा। तो इसकी एंट्री हम चलिए कर लेते हैं। इसकी एंट्री भी कहाँ हो जाएगी? तो F6 में होगी, क्योंकि यहाँ पे भी व्यापार शुरू किया गया है। तो चलिए हम इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। तो टैली में चलते हैं, F6 में चलते हैं। F6 तो खुला हुआ है। क्रेडिट पहले पूछ रहा है, तो क्रेडिट में राम कैपिटल का लेजर नहीं, राम एंड श्याम कैपिटल लगाते हैं। कितना कैपिटल है? तो 20 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख है, 2 लाख डाल लेते हैं। तो क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं राम एंड श्याम कैपिटल, दोनों का कैपिटल है। अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो अंडर हम इसे डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो राम श्याम की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख डाल लिए, और ये पैसा कैश में लग रहा है तो कैश डाल लिए, इंटर कर लिए, बीइंग राम श्याम स्टार्ट बिजनेस, और एक्सेप्ट कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये सारे जर्नल एंट्री आपके क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ढेर सारे आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियोज़ को देखिए और जर्नल एंट्री अपना मजबूत कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।